नमस्कार दोस्तों, अब हमारी एक आदत सी बन चुकी है हर बात को आपके साथ शेयर करने की। कोई भी इशू हमारी लाइफ में होता है तो हम आपके साथ शेयर जरूर कर देते हैं। पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जन सेवा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर ओपन कर रहा हूं और मेरा पर्पज ये था कि मैं गांव को लोगों को सरकार की सुविधाओं का लाभ दिला सकूं और मैं उनसे पैसे भी ना लूं। लेकिन हुआ क्या, मैंने एग्जाम दिया, सारी चीजें दी, लेकिन मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं पास भी हुआ, सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे, कुछ पैसे देने की बात आई थी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रिश्वत मांगी गई और वो मैंने नहीं दी तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा कि फाइनली आज हमारा सेंटर अप्रूव हो चुका है। लेकिन आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, इस स्टोरी में आपको जोड़ने वाला हूं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, 12 दिसंबर 2021 को मैंने टीईसी का एग्जाम दिया था जो कि जन सेवा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर लेने के लिए जरूरी होता है। और 13 दिसंबर को मैंने क्या किया, 12 दिसंबर को मैंने एग्जाम दिया, पास भी हो गया, सर्टिफिकेट भी मेरे को 12 दिसंबर 2021 को ही मिल गया। और 13 दिसंबर को मैंने सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था कि मेरे को सीएससी सेंटर चाहिए। और 30 दिसंबर को मेरे को मेल आया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट किया था और उन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी, मैंने मना कर दिया पैसे देने का। तो 30 दिसंबर को मेरे को मैसेज आया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। और 30 दिसंबर को तुरंत मैंने रीअप्लाई कर दिया दोबारा से अपने सीएससी सेंटर के लिए। तो हुआ गया कि मैंने कहा चलो रीअप्लाई करते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से फिर से मैंने कांटेक्ट किया। लेकिन 3 जनवरी को फिर से मेरे को एक मेल आता है, 3 जनवरी 2022 को, कि आपका एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट का जो रीजन दिखाया जा रहा था वो था कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस क्लियर नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन मेरे हिसाब से वो क्लियर थे। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा, मैंने भाई क्या किया जाए कि हमारा अब एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका था। तो मैंने बड़ा ध्यान लगाया, मैंने भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी, मैंने तो आस खो दी थी कि मैं अब अपना सीएससी सेंटर खोल भी पाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया और सपोर्ट किया, आप लोगों ने बोला भी कि रोहित भाई हिम्मत मत हारिए, दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों से लड़ना सीखिए। तो मैंने उस बात पे गौर किया और मैंने इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिंटर से अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया और तीसरी बार मैंने 3 जनवरी 2022 को रीअप्लाई किया सीएससी सेंटर के लिए। और इस बार मैंने पूरा अच्छे से सारी चीजें स्कैन करके प्रॉपर्ली अपलोड किया। उसके बाद मैंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे भी बोला कि सर अब की बार मैंने पूरा जोर लगा दिया है इस फॉर्म को भरने में, अब की बार मेरे हिसाब से कोई भी कमी इसमें नहीं रही, तो प्लीज आप इसे अप्रूव कर देना। और हुआ कुछ ऐसा ही कि 4 जनवरी 2022 को मुझे मेल आता है। इधर आप मेल भी देख सकते हैं कि आपका सीएससी आईडी अप्रूव हो चुकी है, बस आप कुछ समय का वेट कर लीजिए। उसके बाद आपकी मेल आईडी पर आईडी और पासवर्ड दोनों भेज दिए जाएंगे। तो फाइनली एक तो ये अपडेट है आप लोगों के लिए कि मुझे सीएससी अप्रूवल मिल चुका है, आईडी पासवर्ड मिलेंगे। उसके बाद क्या क्या काम होंगे और किस तरीके से मैं टारगेट करूंगा ऑडियंस को, कैसे गांव के लोगों को सर्विस पहुंचाऊंगा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनको गांव के लोगों तक फ्री में पहुंचाने का काम करूंगा। जो सरकार की तरफ से मुझे मदद दी जाएगी उस मदद को मैं लूंगा, बाकी की लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं अपने एरिया में जाके कैंप लगा सकूं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को अपडेट दे सकूं कि कौन सी योजनाएं अब आने वाली हैं या कौन सी योजनाएं आ चुकी हैं, जिससे लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिले। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ही लोगों को अपडेट दिया करूंगा कि इतने तारीख को इस गांव में इस चीज का कैंप लगाया जा रहा है और इतने बजे से इतने बजे के बीच में लगाया जाएगा, तो आप आकर अपने उस काम को वहां पे करवा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये टारगेट रहेगा। मेरा टारगेट यही है कि अब तक जो 5 साल में मैंने YouTube पर किया है, जितनी भी ऑडियंस इकट्ठी की है और YouTube पर मैंने जितना कुछ भी सीखा है, उस चीज का मैं फायदा दूसरे लोगों को दे सकूं, दूसरे लोगों को डिजिटली कनेक्ट कर पाऊं,
ऐसा नहीं, मेरे को ये काम नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर दिए या कार्ड्स बना दिए लोगों के और काम हो गया। उनको उस योजना का लाभ दिलवाने तक का काम करना है। मेरा टारगेट रहेगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को अपडेट देना, अपने एरिया के लोगों को बताना कि सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते तो हमारे सेंटर पे आके आप अप्लाई करवा सकते हैं, या आपके गांव में इतने तारीख को कैंप लगेगा, हम एक लिस्ट बनाया करेंगे। जैसे कोई योजना आई गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लिस्ट बनाया करेंगे कि कौन सी डेट को कौन से गांव में हम कैंप लगाने वाले हैं, और उस टाइम टेबल के हिसाब से, उस डेट के हिसाब से हम उस गांव में कैंप लगाया करेंगे। जिससे क्या हुआ करेगा कि लोग जब हमारी वीडियो देखा करेंगे तो वो देख लिया करेंगे कि कैंप कौन कौन सी डेट में कौन कौन सी जगह पर लगने वाले हैं। इसके अलावा जब हमें दिखेगा कि हमें अपने कैंप और भी बहुत जगह लगाने हैं तो लोग कमेंट किया करेंगे कि सर हमारे गाँव में भी लगाइए, हमारे यहाँ पर भी लगाइए। तो हम अपनी टीम को बढ़ाएंगे और लोगों को अलग अलग जगह पर भेज के अलग अलग जगह भी कैंप लगवाएंगे। मैंने प्लानिंग पूरी कर ली है कि किस तरीके से काम होंगे, कैसे भीड़ ना इकट्ठी हो पाए, क्योंकि कोविड का समय है, आपको पता है नए नए वायरस आ रहे हैं, तो इस समय भीड़ भी ना इकट्ठी हो पाए, और किस तरीके से टोकन सिस्टम को लागू करके इस योजना का शुरुआत की जाएगी। मैं कोशिश करूंगा, मैं लोगों से कांटेक्ट भी कर रहा हूं, ऐसे लोगों से जो 4-4, 5-5 साल से CSC लेके काम कर रहे हैं। बस मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, उन लोगों को साथ में लेना है, और उन लोगों को साथ में लेने के बाद इस योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाना है। लोगों को CSC सेंटर भी ना आना पड़े, उनके ही गांव में जाके उस सुविधा का लाभ देना है। मेरे को किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं करना, किसी भी सेंटर वाले के साथ कंपटीशन नहीं करना। मेरा बस उद्देश्य ये है कि जितने भी सेंटर वाले मेरी साइड हैं, जितने भी लोग CSC सेंटर चला रहे हैं, हम सभी लोग इकट्ठा हुआ करें, मीटिंग किया करें, तो फाइनली डिसाइड किया करें हम सभी लोग आज इस गांव में जाएंगे, और फाइनली सुबह मीटिंग होने के बाद 10 बजे से हम उस गांव में जाके अपने अपने गांव में सेटअप कर लिया करें। तो सभी CSC भाई हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद इस काम को हम अच्छे से शुरू करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आपस में कंपटीशन खड़ा नहीं करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा, सरकार की तरफ से जो हमें लाभ दिया जाएगा, जो BLEs होते हैं, हम जैसे CSC सेंटर वालों को BLE बोलते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, जिसकी फुल फॉर्म है, तो सरकार की तरफ से हम लोगों को लाभ दिया जाता है। उस लाभ को लेने के लिए हम तैयार हैं, बाकी का लोगों की हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। हम इस मिशन के लिए तैयार हैं। क्या आप हमें इसके लिए बधाई दोगे? बधाई देना चाहो तो कमेंट में दे भी सकते हो। कोई अच्छा काम करने से पहले आपकी थोड़ी मोटिवेशनल स्पीच सुन लेते हैं ना, जब आपके कमेंट्स को देख लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है। मैंने तो CSC सेंटर की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन आप लोगों के जब कमेंट देखे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों ने बोला कि हिम्मत मत हारिए, आप रीअप्लाई करिए, और उससे एक हिम्मत मिली। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया और मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी दी, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद मैं बोलना चाहूंगा। तो आगे हमारी जर्नी काफी लंबी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे अगली फ्यूचर की अपडेट आप लोगों को मिल सके। थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।